को थोड़ी देर कोई मन में मन ही न भावनी मानन को अरे मन में मन ही न भावनी मानन को भाई थोड़े से चावल लेके पति के चौरे जाए फटे से कपड़ा में बांध गए के प्रसन्ना के हाथ में चावल तुरंत लगे तुम्हारे दिन में चलो प्रेम बच्चे भगवान भेंट तुम्हें न करो कुछ नहीं मिला। चावल 2-3 मुट्ठी मिल गए और वो चावल अपने पति को देती है और कहती है महाराज ये चावल भगवान को देना। उत्तर दिया भगवान से नमस्ते कहना, बुला के ले आना और मेरे बारे में उन्हें जरूर बताना। बचपन के मित्र से मिलने को दीन ब्राह्मण सुदामा सोता उठा करके धीरे धीरे चल पड़े हैं। क्या दशा है पाए बिनाई पति विप्र के नंगे पाए न धाए। चलते चलते आज सुदामा महान बनने आए। तेरे गए सुदामा को भी लगे भगाए और वो द्वारों छोड़ी कन्हैया तेरे द्वारे आए। अब सुन ले सीमा रे नन के हितकारी लाए हो सदा में जगत में मोह पूरी पढ़ते गए चलते गए पहुंच गए। पहरेदारों ने रोक लिया, रुको रुको ब्राह्मण देव इस तरह अंदर नहीं जाते। बोले महाराज अपने राजा से कहो तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा तुमसे मिलने आए। ये मेरी खबर भगवान कन्हैया को जाके सुनाओ। दूसरा पहरेदार बोला यही खड़े रहो, हम गए और अभी आए। तेरे सहित विप्र से मिला चतुर पहुंचा पहरेदार
इतनी भी फुर्सत नहीं मिली जो खड़ा हुई पहले भगवान के पैरों भागे। इधर से सुदामा भागे, उधर से कन्हैया भागे, मगर यह कहना असंभव है कि कन्हैया सुदामा से पहले मिले या सुदामा कन्हैया से पहले मिले। सिंहासन पर बैठा दिया, पुराना ध्यान आ गया, सुदामा की दशा देख करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, आए महात को पाए सखा, तुम आए इतने कितने दिन खोए। सुदामा की दशा देखे भगवान की आंखों में आंसू आ गए, मगर जब सुदामा चावल भेंट में देने को ले गए, वो चावल और भीतर दबा गए। वाह भाई वाह, बहुत बड़ा राजा हो गया है। तो सबके सामने चावल ऐसे कैसे देंगे भेंट में? सोचा छोड़ो, नहीं देंगे, भाई ऐसे ही नोटा ले जाएंगे। कन्हैया बोले भैया खाली हाथ आए हो, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा। सुदामा बोले 6-6 दिन घर में खाना नहीं बनता, क्या रखा था तुम्हारी भाभी पे जो भेज देती थी? कन्हैया बोले लगता है पुरानी आदत में अभी तक सुधार नहीं हुआ, चावलों की पोटली छीन ली। और कहा महाराज ये क्या हो रहा
दिया तुमने, भक्तों के ऊपर तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। विश्वकर्मा से कहा द्वारिका बनी है, इसी तरह से सुदामा की झोपड़ी की जगह पे बढ़िया बढ़िया महल बनाओ, रातों रात सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। लेकिन सुदामा ने नहीं समझ पाया कि हमें कुछ मिला कि नहीं मिला। सोच रहे बहुत बड़ा राजा है ये तो, चलते समय अगर जरा भी ध्यान दे दिया तो गरीबी दूर। बोले कन्हैया अब चलने दो, हमें घर पे कोई इंतजाम करके नहीं आए। कन्हैया बोले कुछ दिन और रुक जाओ भैया का, फिर आए। 16,108 रानी सुदामा को विदा करने चली। लंबी सी लाइन दे के सुदामा भ्रम में फंस गए। कार्य कन्हैया जे इतनी औरतें के गांव से इकट्ठी करी तूने, जी कौन है? बोले भैया इन सबसे हमने शादी की है। समझ रहे? हाँ गिल्ले तो कितनी है? बोले 16,108। सोचने लगे चले कैसे खवाए ले, तो ये नहीं एक कई मायनों की। फिर सोची बड़ो परिवार है और बड़े घर की बात है, और सबने चलते समय ज्यादा नहीं 5-5 रुपया भी भेंट में दे दिए तो पैसों का ढेर लग जाएगा, गरीबी दूर। सबसे पहले रुक्मिणी आई। बोली आप तो बिल्कुल नहीं आते हो, कभी कभी घूम जाया करो, ये घर आपका ही है। नमस्ते। वे हाथ रहेगा देखत रहेंगे, बेकत देखेंगे। जामवंती आई। बोली अब की बार जब आओ तो अकेले नहीं आना, बच्चों को भी साथ लेके आना। नमस्ते। सुदामा झुझलाएंगे बिना मतलब नमस्ते नमस्ते दक्षिणा कार्य कन्हैया एक आध होती तो हम नमस्ते करने के लिए बैठे रहे। इन सबसे नमस्ते करने के लिए बैठे रहे तो 2.5-3 महीना में नमस्ते हुए भैया। चलत रहे। बोले ठीक चले चले। गांव से बाहर निकल के सुदामा को एक फूल भगवान ने भेंट में दो और लौट आए। बोली भैया फिर घूम जाना। वह फूल को देख के सुदामा झुझलाएंगे, जाको का करे जाए ओढ़ने के छाए में गए। सोचने लगे जो हमें देव का सकत हुए पराए घर में माकर खाएगा, ये तो बोलो एक दिन जाने घरे बैठे चैन से रोटी ना खाए पाई, तो जो हमें देखा सा कब को भूखो बैठो 2-3 रोटी चावल लाए तो चले लगे। कन्हैया जब लौट आए तो सुदामा सोचने लगे बालापन के मित्र हो कहाते सदा, जो भगवान हमको दियो बस सोई लीजिए आप। सुदामा ने सोची हम भाई गरीबी दे रहे हैं, लेकिन दोनों लोग वापस रहे। घर पे गए तो घर पहचानने में नहीं आया। सोचने लगे सुदामा लगता है मेरे जाने के बाद किसी ने मेरी पत्नी को मार डाला और ये अपना घर बसा लिया, लुट गया। कन्हैया मैं तो बर्बाद